हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर प्रैक्टिस, आपके लिए प्रैक्टिस सेट है ये जीके का। तो आज ये पटवारी के लिए जो है बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है जीके के बिल्कुल जो है हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है पटवारी वाले इस वीडियो को देखेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जीके को सभी को पता है कि जीके का वेटेज सभी एग्जाम में रहता है ये। तो पटवारी में अगर आप जो है पुराने बेस पे एग्जाम आया तो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है जीके के पूछे जाएंगे। तो सभी को पता है। अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो 60 नंबर क्वेश्चन जो जीके में पूछे जाएंगे। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी तो उसमें भी 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे। तो मेरे को ये बताना नहीं होगा कि आपको जो है कितने पेपर जो है किस पेपर में कितने नंबर ऑफ जीके के आते हैं, क्योंकि हर प्रकार का वेटेज में जीके का रहता ही रहता है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इसके बाद आपके लिए जो है इंग्लिश का मॉक टेस्ट जो है लेकर आएंगे 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसमें जो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो आज का टारगेट है 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपका जो है इसमें जो आपका टारगेट रखते थे 40 क्वेश्चन आपके ठीक होने ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जो बेसिक लेवल क्वेश्चन आपके लेके लेके आए। अगर आप तैयारी करते होंगे तो इन क्वेश्चनों को आप ठीक कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके जो आपको उसको जो है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन जो है इंडिया ऑफिस। तो बताना कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 से 65 साल, 35 साल से 65 साल, या 35 साल या कोई सीमा नहीं, या 25 साल या कोई सीमा नहीं। तो जल्दी से बताएंगे। तो याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए जो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। 35 साल से कम जो है इसके चुनाव नहीं लड़ सकते। 35 साल आपके पास उम्र होनी चाहिए। उसके बाद आप जो कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, भारत में कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि जो किस देश से अपनाई गई है? सभी को पता है इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको। इम्पीचमेंट जो है कि कौन सा आर्टिकल में है? तो भारत में महाभियोग की प्रक्रिया जो है 61 है। अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया हुआ है। 60 में आपके आर्टिकल इसके भारत के राष्ट्रपति के बारे में शपथ के बारे में बताया हुआ है। 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और 72 में क्या है? 72 में जो है भारत के जो है राष्ट्रपति के पास जो एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, जिसको बोलते हैं हम जो जिसको क्या बोलते हैं हम, जनरल पार्डन, यानी कि किसी को क्षमादान करने की शक्ति जो है किसी के पास है, तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो ये तो हो गया इसका पोस्टमार्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये महाभियोग की प्रक्रिया जो किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है यूएसए से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यूएसए। ठीक है, जिनका बच्चों को जो इंग्लिश में देखना होगा तो यहाँ पे देख लें वीडियो रोक के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी? तो जल्दी से बताएंगे, संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या स्पीकर? जल्दी से बताएंगे कौन है। तो हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी? आई होप अपने इसका आंसर जो सही लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका सही आंसर होगा हमारे पास होम मिनिस्टर। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाना साहेब जो निम्नलिखित में से किसके दत्तक पुत्र थे? ठीक है, तो बाजीराव फर्स्ट के थे, बालाजी बाजीराव फर्स्ट के थे, महादेव राव के थे, या बाजीराव सेकंड के थे? तो नाना साहब जो निम्नलिखित में से किसके दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। ये पेपर में एग्जाम में जरूर पूछा गया था। एचपीपीएसएससी जो हमीरपुर चयन बोर्ड जो एग्जाम करवाता था, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री इज होस्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम 2026? तो बताएंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबान कौन सा देश है? तो जल्दी से बताएंगे। तो इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या यूएई? तो जल्दी से बताएंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल की जो है कॉमनवेल्थ गेम की जो है 2026 में कौन सा देश मेजबान करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका सही आंसर होगा हमारे पास जो है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टेब्लिश्ड। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1992, 1993, 1994, 1995। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की जो कब मनाया जाता है? पहले तो 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सबको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ये नोट डाउन कर ले, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है ये, हर तीसरे एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1993। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भोपाल गैस त्रासदी जो है किस वर्ष हुई थी? तो जल्दी से बताएंगे। 1986, 1982, 1984, 1990, 1980। तो भोपाल गैस त्रासदी, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस लीक होने से जो है ये त्रासदी हुई थी? कौन सी गैस लीक हुई थी? जल्दी से बताएंगे। किसको पता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। तो 1984 इसका ये त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है,
15 से 20,000 लोग इसमें जो है मारे गए थे, इतना इसमें अनुमान लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किसकी बनी होती हैं? तो ईंटे की, ग्रेनाइट की, सेलखड़ी की या पीतल की? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मोस्ट हड़प्पन सील्स मेड ऑफ, तो किससे बनी होती थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? तो सेल खड़ी से बनी होती है, यानी कि स्टीटाइट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी, सेल खड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बहुत यूनिक है, आजकल ये क्वेश्चन ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि यूनिक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये मान के लेके चलिए कि अगर अब आपके पास 25 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो 20 यानी कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे, और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें जो है छंटनी लग जाएगी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन भी हमें छोड़ने नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब वो 5 क्वेश्चन करेंगे, 20 तो सभी करेंगे। ठीक है, तो चौरी चौरा की घटना, तो पहले तो याद रखें कि चौरी चौरा की घटना का नाम जो बदल दिया गया है। ठीक है, तो चौरी चौरा की घटना का संबंध जो है किस तिथि से है? तो 5 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922, ये 4 अगस्त 1922, ये 6 अगस्त 1922। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर हमारे पास 5 फरवरी 1922 को हो जाएगा। ठीक है, चौरी चौरा घटना कहाँ जो है हुआ था 1922 में। ठीक है, पहले कांड बोलते थे, अब जो घटना है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रियल नेम ऑफ द तात्या टोपे? तो जल्दी से बताएंगे कि तात्या टोपे के वास्तविक नाम क्या था? था दौड़ू पंत टोपे था, या रामचंद्र पांडुरंग था, या विरजिश टोपे था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रामचंद्र पांडुरंग, ये तो सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, तो किस वर्ष स्थानांतरित की? 1905, 1906, 1911, 1915। तो कब की गई थी? 1911 में की गई थी। और कब बन गई थी? तो 1912 में बन गई थी। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। कब स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? 1911 में। इसमें जो 1911 या 1912 को जो बना दी गई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन ऑफ इंडिया? याद रखेंगे, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल, तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो चिबरकरम है, या तिलका है, या दाल है, या ढेबर है? तो भारत की सबसे बड़ी जो है आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो याद रखेंगे ढेबर है, जो कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निम्नलिखित में से किसी जो व्हाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट विट्रियोल के नाम से किसे जाना जाता है? जिंक सल्फेट को बोलते हैं, जिंक क्लोराइड को, या जिंक फॉस्फेट को, या जिंक ऑक्साइड को? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा जिंक सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला आपसे पूछे जिंक सल्फेट का, तो ZnSO4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1955, 1960, 1965, 1970। तो जल्दी से बताएंगे, हिंदू मैरिज एक्ट जो है कब पास किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955 में एक्ट जो है इसको पास किया गया था, हिंदू जो है विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, केलकर समिति ने जो वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने की अनुशंसा कब की गई थी? तो जीएसटी आप सभी को पता है, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, इसकी फुल फॉर्म में आपसे पूछी जाती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इस अनुशंसा कब की गई थी? 2002, 2005, 2010, 2011। तो इनके इसके अनुशंसा कब की गई थी? तो पहले तो याद रखेंगे, केलकर समिति के अनुसार जो ये जो है जीएसटी को लागू करने की अनुशंसा की गई थी। किसके द्वारा? केलकर समिति। आपको समिति याद रखनी होगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2005 में जो इसको लागू कर दिया गया था, पर इसकी जो बात कब हुई थी? 2002 में इसकी बात हुई थी, पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2005 हो जाएगा। ठीक है, लागू गया था। ठीक है, एक लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र जो है संबोधित करता है? तो रेजिग्नेशन लेटर जो किसको देता है? एक लोकसभा स्पीकर। तो किसको देता है? तो डिप्टी स्पीकर को देता है, प्रेसिडेंट को, या प्राइम मिनिस्टर को, या लॉ मिनिस्ट्री को? तो डिप्टी स्पीकर को देता है, यानी कि जो है डिप्टी स्पीकर जो है छोटा होता है। ठीक है, हु बिल्ट हवा महल? तो हवा महल का निर्माण जो किसने करवाया था? तो गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, या ब्रिटिश सरकार? तो इसमें तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो है हवा महल का निर्माण जो किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, महाराजा सवाई जयसिंह प्रताप। ठीक है, याद कर लें, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। नोट डाउन करें इसको क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक ऑफ द कुमायूं हिमालय? तो सभी को पता ही होना, क्योंकि ये जब पर्वतों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपका। ठीक है, तो पर्वतों से सारे क्वेश्चन आपको जो है रट लेने हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुमायूं हिमालय जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है? तो यूके में है। तो यूके की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। और भारत की कौन से नंबर की है ये? तो भारत की जो तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
अगर आपसे पूछे कि रोहतांग दर्रा जो है निम्नलिखित में से किस घाटी को जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा जो कहाँ पे है, सबको पता है कहाँ पे है ये, और किस घाटी को जोड़ता है, तो ये सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन से पता ही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक दर्रे से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे होते हैं जम्मू कश्मीर के, और जो है अरुणाचल प्रदेश के हो गए, सिक्किम के हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे होते हैं। तो इनको जो नोट डाउन करते हुए चलेंगे, और इनको जो सारे जो दर्रे हैं इनको जो है एकदम से याद कर ले ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है। रोहतांग सबको पता ही है, बड़ा लाचा भी आपको सबको पता है, तो सिपकिला भी आपको पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोमडीला दर्रा। ठीक है, तो बोमडीला दर्रा जो कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इज यूज टू गेट रीड जो है इंडिजेशन, तो जल्दी से बताएंगे। यानी कि उपयोग उपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। तो किस दवा का प्रयोग किया जाता है, अपच, यानी कि आपको जो होते हैं खाना नहीं पचता, उसको किसके लिए जो है किया जाता है। यानी कि आसान भाषा में बताऊं, यानी कि जो आपको जो है खाना नहीं पचता, तो आपको जो उसमें जो अजीब सा फीलिंग होती है, जलन महसूस होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, कहीं बोलते हैं छाती में जलन टाइप हो रही है, तो उसको कौन सी दवाई का प्रयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एंटा एसिड। ठीक है, एंटा एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, और एंटा एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का एसआई यूनिट बतानी है आपको। कार्य की एसआई इकाई क्या है, हर्ट्ज, पास्कल, जूल, डेसिबल, तो जल्दी से बताएंगे। तो कार्य की एसआई इकाई क्या है, तो कार्य की एसआई जो हमारे पास जो है जूल। एसआई इकाई से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो डेली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम, डेली जो है आपकी वीडियो में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसको जो है वीडियो को जरूर देखा करना। ठीक है, भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला था, तो भारत को अपना पहला केंद्रीय बैंक कब मिला था, तो 1935 में मिला था। ठीक है, याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो जल्दी से बताएंगे। 1949 में हुआ था, जल्दी बताएंगे कब हुआ था। संविधान के किस भाग को जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो मैग्ना कार्टा जो है किससे कहा जाता है, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को, पार्ट 4 को, पार्ट 4 ए को, तो पार्ट 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मूल रूप से हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, सभी को पता होना चाहिए। मूल रूप से पूछ रहे हैं, यानी कि जब पहले स्टार्टिंग में जो है हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो मूल संविधान में स्टार्टिंग में तो 7 थे, और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 हैं। किसको निरस्त कर दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, जो 21A में था, इसको जो सॉरी 31 में था, जिसको निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में किस में जोड़ा गया है वो, तो 300A में जोड़ा गया है उसको। ठीक है, याद रखेंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किस संविधान संशोधन से निरस्त किया गया, तो 44 संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो प्लीज वीडियो को फिर से देख लेना। नेक्स्ट पीवीसी का बहुलक है कौन सा है, प्रोपेन, विनाइल क्लोराइड, स्टाइरिलीन कार्बोनेट, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो पीवीसी का बहुलक क्या है, तो पीवीसी का बहुलक है हमारे पास जो है विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर वी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने यह बात कही थी। तो गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये गांधी जी ने कहा था। तो अधिवेशन याद रखें कि गांधी जी से अधिवेशनों के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो अधिवेशनों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको जो है रट लेना है एक टाइप से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निम्नलिखित में से किस स्थिति में केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अभी हाल ही में जो इस क्वेश्चन की आने की संभावना है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जो है अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, तो कब लगाया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आपके पास कब लाया जा सकता है, यानी कि आपके पास जो है बहुमत होना चाहिए, 50% लोग, आप 50 लोग आपके पास होने चाहिए, तभी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, तो संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को जो है निलंबित कर सकता है। ठीक है, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य संबंध से, बैंकिंग और वित्तीय सुधार से, चुनाव सुधार से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से। तो जल्दी बताएंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्य संबंध से जो सरकारी आयोग संबंधित है। ठीक है, केंद्र और राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो संसद ने किस वर्ष जो है नागरिकता अधिनियम पारित किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, अधिनियम से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम जो पारित किया गया था। ठीक है,
आज की क्लास तो आपके लिए जो है एकदम से जो है बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है, तो इसको पूरी देखने के लिए जो आपको जो वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। मैं ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है शिक्षा के दायरे में नहीं आता? ये क्वेश्चन जो जेबीटी ने जो पिछले साल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो कौन सा अधिकार जो है शिक्षा के दायरे में नहीं आता? तो मदरसा एक ऐसा अधिकार है जो शिक्षा के दायरे में नहीं आता। ठीक है, निम्न में से जो है किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार द्वारा बनाया गया था? याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। कब बनाया गया था? किस संविधान संशोधन 86 जो है अमेंडमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 600 संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में हुआ था। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था और इसके स्थान पर जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये गवर्नमेंट एक्ट जो 1999 में होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी नो ऑफ अब तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। स्टार्ट कब किया गया था? तो 1999 में समाप्त जो स्टार्ट किया गया था समाप्त कर दिया गया 1935। याद रखेंगे गाइस, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके बारे में आपको जो नॉलेज होनी चाहिए। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इस एक्ट के इसी 1935 में जो है बाहर से वर्मा जो है अलग हो गया था, जिसे वर्तमान में जो हम क्या कहते हैं, वर्तमान में जिसे हमें म्यांमार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, म्यांमार में ही जो है रंगून नाम की एक जेल है, जिसे जो है काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। रंगून जो जहाँ पे जो है हमारे जो है वो थे मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह, वहां पर उनको जो बंदी बनाकर भेज दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था ये। संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से कौन सा लेख धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आपको तो पता होना चाहिए जी कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से हमारे पास जो है, तो सबको पता ही होना चाहिए कितने फंडामेंटल राइट है और कौन कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो इसमें पूछा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो 25 से 28, यानी कि 25 से 28 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया हुआ। ठीक है, मोस्ट पूछा जाता है, यानी कि अनटचेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में, तो इसका याद रखेंगे 17, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है? तो जीवन का हिंदू दृष्टिकोण है, ये हिंद स्वराज है, भारत की खोज है, ये मेरा सच है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी लिखी गई है? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1999, ये भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 1935 यानी कि भारतीय सरकार अधिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पर्वत श्रृंखला, वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित कर देती है? माना कि ये जो भारत का नक्शा है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे तो बनाना दिक्कत होगी। मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे इसको पूछ रहा है कि यहाँ पे दो पर्वत श्रेणियां हैं, ये आपस में दो भागों में पार्ट को विभाजित कर देती है, तो इस पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको बताना है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि विंध्य हिल्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? गाइस ये क्वेश्चन तो आपको आना ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में बम्बई में पहली कपास मिल कतई मिल के रूप में जो है किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले बम्बई में कपास की मिल खोली गई थी, किस वर्ष खोली गई थी? तो 1852 में खोली गई थी। कब खोली? सॉरी 1854 में खोली गई थी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी 1854, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखेंगे। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी की मुख्य शाखा का किस नाम से जाना जाता है? तो आपको सभी को पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 मीटर है। तो इस गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को जो किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो है मेघना जो किसको बोलते हैं? मेघना बोलते हैं, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है और यहाँ से ये सॉरी ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश और गंगा जाती है, तो यहाँ से एक संयुक्त धारा बनती है जिसको मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट संविधान संविधान तैयार किया था। तो डोमिनियन स्टेट संविधान तैयार किया था, किसने किया था, तो नेहरू रिपोर्ट ने तैयार किया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट ने। आप मेरे को बताएंगे कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्ताव की गई थी, जल्दी से बताएंगे। नेहरू रिपोर्ट। देशभक्ति कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। अगर आपसे पूछे देशभक्ति की कविता, तो यहाँ पे जो आप आंसर ढूंढ रहेंगे वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो आपके पास नहीं आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मिल आजिमबादी ने लिखी थी देशभक्ति कविता। अगर आपसे पूछे कि कविता किसने लिखी थी, सरफरोशी की तमन्ना, तो बिस्मिल आजिमाबादी ने लिखी थी। अगर आपसे पूछे कि नारा किसने दिया था, तो याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल ने इसका नारा दिया था। अगर नारा पूछे तो राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और इसको जो है आपको ठीक करना होगा। ठीक है, आपको था ना कि तो सूरत का विभाजन जो किस वर्ष हुआ था। तो सूरत विभाजन आपको सभी को पता है कि दो जुट में बंट गए थे, नरम दल और गरम दल। कल की वीडियो में भी आपको डिस्कशन हुआ था ये, तो 1907 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है ये पत्रिका, पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो ये जो है एनी बेसेंट की पत्रिका है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है किस निम्नलिखित में से किसने की थी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो किसने की थी, तो भगत सिंह ने की थी, याद रखेंगे। ठीक है, किसने की थी, भगत सिंह जी ने की थी। विंस्टन चर्चिल ने जो है किस वर्ष महात्मा गांधी को अर्धनगर का फकीर जो है कहा था। तो याद रखेंगे अर्धनगर का फकीर जो किसे कहा जाता है, तो गांधी जी को कहा था। किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो इतने क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और इसका राइट आंसर तो क्या होगा, 1931 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कब कहा था, कराची अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत आने वाले पहले अंग्रेज जो है जहाज का क्या नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का क्या नाम था। तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, सभी को पता भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको नहीं पता उसको लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि रेड ड्रैगन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, सिल्वर टांका और कॉपर जित्तल सिक्के जो है किसके द्वारा पेश किए गए थे। इल्तुतमिश, अबू बकर शाह, ये फिरोज शाह तुगलक, या सिकंदर लोदी। तो याद रखेंगे इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। सिल्वर टांका और जो कॉपर जित्तल जो है सिक्के जो किसके द्वारा पेश किए गए थे, तो ये इल्तुतमिश द्वारा जो पेश किए गए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो आपकी। कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप आप अच्छे लगे होंगे। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपका पास स्कोर जो 40+ है, तो आपके लिए जो है ये बेहतरीन सेशन जो साबित हुआ होगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, एचपी पटवारी 2023 वहाँ पे सर्च करना है, 30 लोग उसमें जुड़ चुके हैं। तो वहाँ पे जो आपके लिए क्विज भी करवाई जा रही है, हर चीज़ की आपको पीडीएफ मिल जा रही है। वहाँ पे हर चीज़ का लिंक दिए, वीडियो का लिंक दिया जा रहा है। तो वहाँ पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।